स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 21। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृति जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनकी संरचना को छांटकर सही निशान लगाना है। ये शंकु है, ये कैसे दिखेगा स्टूडेंट 3D में? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ये देखिए, ये डाइस है पासा, ये कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स? ये इस प्रकार से दिखेगा इसको खोलने पर। अगला देखिए, दी गई 3D आकृतियों की संरचना बतानी है हमें। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अगला देखिए, नीचे दी गई संरचनाओं में से किन किन से घन का निर्माण किया जा सकता है? स्टूडेंट जिसके 6 फलक होंगे उससे हम निर्माण कर सकते हैं। देखिए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टिक कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 से ही बन जाएगा, इसको भी टिक कर देंगे। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो गया स्टूडेंट्स। तो पहला क और ख पे हम टिक कर देंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कार्यपत्रक नंबर 22, जिसमें मिलान करना है आकृतियों के नाम से उनके नेट चित्र को। तो घनाभ किस प्रकार दिखता है स्टूडेंट्स? घनाभ इस प्रकार से दिखेगा खोलने पर, शंकु इस प्रकार से दिखेगा, बेलन इस प्रकार से, घन इस प्रकार से दिखेगा। हमें दी गई आकृतियों की सारणी को पूरा करना है, उसके बताने हैं कि उसके फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होंगे, किनारों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला, ये हमारा स्टूडेंट्स, इसको हम घनाभ बोलते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं मतलब कोने, और 12 किनारे होते हैं। अगला बेलन है, 2 फलक होते हैं, 0 कोने या शीर्ष और 2 किनारे होते हैं। अगला शंकु है, 1 फलक होता है, 1 शीर्ष होता है और 1 ही किनारा होता है। अगला घन है, 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। घन और घनाभ की संरचना सेम होती है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार से 3D आकृति का उदाहरण बन सकती है, त्रिविमीय आकृति का? एक ज्यामितीय बॉक्स घनाभ के जैसा दिखता है, गोल तरबूज गोले के जैसा दिखता है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 23, जिसमें हमें मिलान करना है, कोणों की पहचान करनी है। पहला कोण देखिए 90 से कम है, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगला कोण 90 डिग्री का, जिसे हम समकोण कहते हैं। अगला कोण स्टूडेंट बिल्कुल सीधा है, जिसे हम सरल कोण कहते हैं, इसको मापने पर 180 डिग्री आता है। और ये 90 से ज़्यादा वाले कोण को अधिक कोण कहा जाता है स्टूडेंट्स, इससे हम मिला देंगे। अगला देखिए, दी गई आकृति में से हमें न्यून कोण, सरल कोण, अधिक कोण, समकोण बताने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, न्यून कोण जो 90 से कम वाले कौन कौन से हो जाएंगे? पहला, तीसरा और 90। ठीक है, पहला, तीसरा और 90 हो जाएगा हमारा न्यून कोण। अगला देखिए समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। देखिए छठा हो गया, पाँचवा हो गया, सातवां हो गया, आठवां, 12, 13। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण कौन से? उनसे जो 90 से ज़्यादा वाले हैं, जैसे कि दूसरा हो गया, फिर 10वां और 11वां हो गया। फिर सरल कोण जो बिल्कुल सीधा होगा, 180 डिग्री वाला, जो कौन सा है? चौथा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको लिखने हैं ये। अब हमें चांदे की सहायता से दिए गए कोणों की माप लिखनी है स्टूडेंट्स। ये 120 डिग्री के आसपास है, ये 60 डिग्री के आसपास है स्टूडेंट्स। अगला देखिए कार्यपत्रक नंबर 24, जिसमें हमें नीचे दी गई आकृतियों के उन्हें कोणों को पहचान कर लिखना है कि समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण मैं आपको बताऊंगा जब आएगा स्टूडेंट्स। 180 डिग्री से ज़्यादा वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। देखिए पहला तो लिखा हुआ है इसमें सभी, इसमें देखिए ये समकोण हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण 90 से छोटे वाले, समकोण 90 डिग्री वाले और 90 से बड़े वाले अधिक कोण कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से ये अधिक कोण, ये समकोण, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा और ये न्यून कोण हो जाएगा, और ये वाला हमारा अधिक कोण हो जाएगा बाहर वाला। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। ये अधिक हो जाएगा, ये न्यून और ये अधिक। देखिए ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये न्यून है। देखिए ये न्यून, ये 90 ज़्यादा अधिक, ये 90 से कम न्यून, ये 90 से कम न्यून। अब देखिए ये स्टूडेंट्स 180 डिग्री से बड़ा है, जो है ये कोण पूरा 360 डिग्री का होता है, ये न्यून कोण घटा हुआ है, तो ये 180 से बड़ा है। 180 डिग्री ये होता है, ये इतना बड़ा है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसमें ये अधिक कोण को काट के यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रतिवर्ती कोण लिखना है। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा स्टूडेंट। ये न्यून कोण, यहाँ पे अधिक कोण जो लिखा हुआ है गलत है, मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट। यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आएगा,
कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दी गई घड़ियों में कोनों को माप कर कोनों एक के नाम व माप डिग्री में लिखनी है। देखिए इसमें एक कौन क्या है, समकोण है, 90 डिग्री बोलते हैं जिसे। इसमें देखिए सरल कौन है, 180 डिग्री का होता है। इसमें देखिए ये देखिए 180 से बड़ा कौन है स्टूडेंट्स, ये बाहर वाला कौन बड़ा है वो पूछ रहा है, इसे हमें 270 डिग्री का होता है, प्रतिवृत्ति कौन कहा जाता है। अगला देखिए ये समकोण है 90 डिग्री, ये सरल कौन है 180 डिग्री, ये शून्य कौन बोलते हैं इसे, क्योंकि एक के ऊपर एक है, 0 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। ये करते हैं कार्यपत्रक नंबर 25, जिसे हमें दिए गए कोनों को चांदी की सहायता से माप कर बताना है। आपको चांदा रखना है स्टूडेंट्स इस प्रकार से और बताना है क्या माप हो जाएगा, 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ये हमारा 180 डिग्री होगा, ये 135 डिग्री के आसपास है, ये 65 डिग्री के आसपास है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ये स्टूडेंट्स आप खुद भी नाप कर बताइएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आपको ये खुद करना है। अगला देखिए 45 डिग्री किस प्रकार से बनेगा, 45 डिग्री इस प्रकार से बनेगा, ये 65 डिग्री थोड़ा बड़ा हो जाता है, 90 डिग्री समकोण बोलते हैं जिसे, 70 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट 90 से कम, 155 डिग्री स्टूडेंट्स इस प्रकार से हो जाएगा, 145 डिग्री से जरा सा 10 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे आंकलन नंबर 4। घन के फलक होती हैं वर्गाकार होती है। ठीक है, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान था -8 डिग्री सेल्सियस। उसी दिन शिमला का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। फैफाना का -3 डिग्री और नौहर का -6 डिग्री। कौन सा स्थान सबसे गर्म रहा? सबसे गर्म रहा स्टूडेंट्स हमारा फैफाना -3 डिग्री, बाकी सब में और ज़्यादा ठंड थी। -25 से छोटा पूर्णांक -26 होता है। निम्न में से न्यून कोण का युग्मक हो जाएगा हमारा 65 और 25, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम वाले, दोनों 90 से कम के हैं इसलिए ये जोड़ा हो जाएगा। अगला देखिए दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर बताना है। तो स्टूडेंट देखिए -4 -5 6 -2 और 3 0 है, इस तरफ तो 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, इधर ए माइनस का लिख देंगे, एक माइनस का 2, और जितने भी हमें बताएं उस पर हम टिक लगा देंगे, जैसे कि 6 3 -2 -4 और -5 जो पूछे हैं उस पर हम ऊपर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए ये है 0 लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स लाइव आपको बताने के लिए पहले से नहीं किया गया है, यहाँ बीच में 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम -5 के हिसाब से चलेंगे, मतलब कि 5 ये हो गया, 10 ये 15 ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये -5 -10 -15 -20 -25। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहाँ पर लगाना है हमें, 10 पे लगाना है, -10 पे भी लगेगा, -5 पे लगेगा, -15 पे लगेगा, -20 पे लगेगा, और इधर हम 25 पे लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेट करना है पूरा। अगला देखिए नीचे दिए गए कोनों को चांदे की सहायता से नाप लिखकर बतानी है हमें। ये 90 डिग्री है, ये 160 डिग्री का है। 0 से छोटी 5 इकाई बतानी है। 0 से छोटी बहुत सारी संख्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है वह न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, मैं बार बार बता ही रहा हूँ आपको। समकोण मतलब कि 90 डिग्री से कोण जो कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। वह कोण जो एक समकोण से अधिक व 2 समकोण से कम होता है वह अधिक कोण